पुतिन के क्रोध से यूक्रेन को बचाने की सभी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ट्रंप युद्ध का अंत नहीं करवा पा रहे। पुतिन के हमले तेज होते जा रहे हैं। बमबारी जैसे 3 साल पहले 24 फरवरी की तारीख को शुरू हुई, उससे भीषण 3 साल बाद जारी है। यूक्रेन दहल रहा है। शहरों के खंडहर धुआं उगल रहे हैं। बस्तियों की बर्बादी के बाद रूसी झंडे तनते जा रहे हैं। इस युद्ध त्रासदी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जेलेंस्की ने हार मान ली है, मगर यूक्रेन नहीं हारेगा। जेलेंस्की हर शर्त मानने को तैयार है, लेकिन यूरोप नहीं मानेगा। जेलेंस्की ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफे की पेशकश भी की है, लेकिन पुतिन की टेंशन कम नहीं होगी। लेकिन ट्रंप का प्लान कामयाब नहीं होगा, लेकिन युद्ध का अंत भी नहीं होगा। यूक्रेन लड़ता रहेगा, पुतिन की हार तक युद्ध चलता रहेगा। जेलेंस्की अपने देश में एक ऐसा योद्धा की इमेज बना चुके हैं जिसे युद्ध में हराना नामुमकिन लग रहा था, मगर ट्रंप ने जेलेंस्की का गेम ओवर कर दिया। जेलेंस्की को तानाशाह बताकर ट्रंप ने युद्ध का रुख पलट दिया है। हालांकि जेलेंस्की ने भी सुपर पावर की सारी चाल की काट तलाश ली है। जेलेंस्की खुद को शहीद करके भी अपने देश की सिक्योरिटी का सॉलिड बंदोबस्त कर रहे हैं। इसके साथ ही जेलेंस्की ये श्योरिटी भी दे रहे हैं कि पुतिन का युद्ध से पीछा नहीं छूटने वाला। अब यूक्रेन के साथ यूरोपियन यूनियन खुलकर आ गया है। यूरोप के सभी देशों को पुतिन से खतरा है। यूक्रेन के बाद पुतिन उन देशों को निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं जिन्होंने उनका विरोध किया है। ऐसे में यूरोप के सभी देश एकजुट हो चुके हैं। इसकी तस्दीक यूरोपियन यूनियन चीफ की कीव विजिट के से हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन तूफानी अंदाज में एक्टिव है। कीव से अंकारा तक गोलबंदी हो रही है। जेलेंस्की ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऑफर देकर बड़ा उलटफेर किया है। जेलेंस्की ने पुतिन को धमकी दी है कि उनका यूक्रेन हड़पने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। जेलेंस्की का ऑफर ना तो ट्रंप कबूल कर रहे हैं, ना ही पुतिन। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को नाटो सदस्य नहीं बनाया जाएगा, जबकि नाटो में यूरोपीय देशों की बड़ी भीड़ है। ये सभी यूक्रेन के साथ हैं। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए बड़ी मदद का ऐलान कर दिया है। कीव पहुंचे यूरोपीय लीडर्स के दल ने ट्रंप के रुख को बदलने की कोशिशें भी बंद नहीं की हैं। यूरोपीय संघ यूरोप के 27 देशों का समूह है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1951 में 6 देशों ने मिलकर इस संघ को बनाया, जिसमें वक्त के साथ सदस्य देश बढ़ते गए। यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ईयू के कई सदस्य देश नाटो संगठन के भी सदस्य हैं। यानी ये एक ऐसा गठजोड़ है जिनके पास न दौलत की कमी है, न हथियारों की। जर्मनी, फ्रांस जैसे ताकतवर देश अब तक पर्दे के पीछे से यूक्रेन का साथ देते रहे हैं, लेकिन ट्रंप के पुतिन के पाले में जाने के बाद अब ये खुलकर यूक्रेन के साथ आ गए हैं। मतलब अब आर पार का घमासान शुरू होने जा रहा है। रूस यूक्रेन की हार तक हमले करेगा। इसके बीच जो आएगा उसे भी पुतिन का प्रचंड प्रहार झेलना होगा, वो फिर चाहे यूरोप का कोई देश हो या फिर नाटो जैसा सैन्य संगठन। पुतिन की जीत की राह में आने वाला कोई भी अब सलामत नहीं बच सकता। रूस के एटमी हथियारों के वार जोन में उतरने का ऐलान भी हो चुका है।